दो तरह से हम बेसिकली फ्रीलांसिंग को जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं। एक है हमारे पास सर्विसेज एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर और द सेकंड वन इज प्रोडक्ट सेलर या रीसेलर के तौर पर आप, ठीक है, दो तरह से आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं। या तो आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो भी ऑफर करेंगे, जिस तरह अभी हम इंशाल्लाह फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे, ठीक है, तो उस पर आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप अपनी वहां पर स्किल्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और द सेकंड है हमारे पास एज अ प्रोडक्ट सेलर के तौर पर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट हमने अपनी पिछली सारी कन्वर्सेशन में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। वर्क एज अ फ्रीलांस वेब डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर एंड विजुअल असिस्टेंट्स इन ओपन मार्केट। बेसिकली जो आपकी मार्केट प्लेसेस है ना वो दो तरह की हैं। एक वो मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक जिस तरह आपके पास अमेजोन है, आपके पास दराज है, आपके पास ईबे है। एक आपके पास ये मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, जहां पर सेलर और बायर का आपस में इंटरेक्शन होता है, उनको बेसिकली हम मार्केट प्लेसेस कहते हैं, ठीक है। और एक आपके पास प्लेटफॉर्म्स वो हैं जहां पर सर्विसेज ऑफर हो रही होती हैं, ठीक है। सर्विसेज किस किस्म की, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि आप एज अ वेब डिजाइनर काम कर सकते हो, लोगो डिजाइनर काम कर सकते हो, एज अ कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर, विजुअल असिस्टेंट्स, ये सारे जो काम हैं वो बेसिकली आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। और इसी तरह अगर आपने इसमें फिर आगे जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसर का जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ सिंगल मैन ही हो, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंपनीज एज अ कंपनी जो है लोग काम कर रहे होते हैं। आप देखो, कभी आप जाओ फाइवर के ऊपर, जब आप प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे होते हो तो वहां जरूरी नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट लोग ही मिले। मेजॉरिटी उनकी है कि मैं अपने नाम से प्रोफाइल बना लेता हूं तो मैं जो है उस पर मैं वर्किंग शुरू कर देता हूं। लेकिन इस तरह भी है कि लोगों ने पूरी कंपनीज जो है वहां पर बनाई हुई है और वो कंपनीज जो है वो बेसिकली एज अ फ्रीलांस वर्कआउट कर रही होती है, ठीक है। तो आप मतलब कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें फिर आप की मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, एज अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर आ जाता है। फिर आपकी वो जो जॉइंट वेंचर कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं यानी बिजनेस की उसके अंदर। तो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर आप अपनी जो कंपनी है वो एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पर भी लेके चल सकते हो। आप चार लोग बैठे हुए, यहाँ पर चार लोग जो है वो मिलकर आपस में, अगर आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप लोग एक कंपनी के तौर पर भी वहां पर वर्कआउट कर सकते हो। कंपनी में क्या होता है कि वहां पर किसी बंदे की आइडेंटिटी नहीं आएगी, वहां पर कंपनी नेम आएगा, ठीक है। तो वहां पर आप XYZ कोई नाम नहीं दोगे, वहां पर आप अपने आप को एक कंपनी के तौर पर शो करोगे कि जी ये मेरी कंपनी है। और कंपनी का जो स्कोप होता है वो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल से ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी जो लोगों का नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है कि कंपनी जो होता है वो एक टीम पर बेस कर रही होती है। मुख्तलिफ लोगों की वहां पर एक्सपर्टीज मौजूद होती है, तो वो एक कंपनी की सॉर्ट के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम बात करें प्रोडक्ट सेलर और रीसेलर के हवाले से, तो इसमें आपके पास दो तरह की टाइप्स जो हैं वो सबसे पहले है। एक है मैन्युफैक्चरर और एक है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियलिस्ट, इन दोनों में मेजर फर्क क्या है? मैन्युफैक्चर बनाने वाला और हाँ, इंडस्ट्री है जिसकी पूरी अपनी इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्रीज बेसिकली देखो मैन्युफैक्चरर ही की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरर मुख्तलिफ टाइप के होते हैं कि होम बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं, जो लोग घरों में बैठ के काम कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप सेलकोट की इंडस्ट्री को देख लो तो वहां पर ज्यादातर जो बिजनेस है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो होम बेस्ड है। लोग घरों में फुटबॉल की सिलाई का काम करते हैं वहां पर, ठीक है। इसी तरह वहां छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लव्स हो गए, आपके बॉक्सिंग ग्लव्स होती हैं, इसकी जो हैंडमेड स्टिचिंग होती है वो सारी की सारी लोग घरों में करते हैं। तो होम बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वो आपकी जो है वो इस पर काम कर रही होती है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी नहीं होता कि वो किसी बहुत बड़ी सेटअप का हिस्सा हो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो होम बेस्ड पर्सोनल भी हो सकता है, जो घर में बैठकर अपने घर के बाकी अफराद के साथ मिलके कोई भी चीज जो है वो बना रहा हो। लोग दस्तकारी का जो खवातीन काम करती हैं घरों में बैठकर, तो वो भी एक तरह से मैन्युफैक्चरर ही होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है ये स्कोप डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है इसकी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो है, जैसे केमिकल है, केमिकल्स की एक पूरी एक इंडस्ट्री है, मैकेनिकल एक पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। और इंडस्ट्री का जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है बनिस्बत मैन्युफैक्चरर के, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो होती है वो दोनों कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरर भी प्रोडक्शन कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जो दोनों का स्कोप है वो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। एक जो है वो थोड़ी क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहा है
और एक जो इंडस्ट्रीज है वो एक बहुत बड़े वाइड स्कोप के साथ वर्कआउट कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअल जो है वो दोनों की प्रोडक्शन से ही मुतालिक काम जो है दोनों का प्रोडक्शन से मुतालिक है, ठीक है। इसी तरह शॉपकीपर्स हैं। अच्छा, इसमें एक आगे लिखा हुआ सेलिंग एट अलीबाबा और अमेज़न, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मिसाल कोट की है कि अलीबाबा पर या अमेज़न पर या अली एक्सप्रेस पर भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर भी और बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट भी। अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हो तो आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखकर बेच सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपके पास अलीबाबा भी मौजूद है, उसके लिए आपके पास जो है अमेज़न भी मौजूद है, और उसके लिए आपके पास दराज भी लोकल प्लेटफॉर्म्स में मौजूद है। कोई भी आपको ये मना नहीं करेगा कि जी आपने खुद ही अगर कोई मैन्युफैक्चर की है कोई प्रोडक्ट, अगर आप खुद होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसको हम कह रहे हैं, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपने कोई चीज बनाई है तो आप जरूरी नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो सकता है आपने कुछ 100, 200, 400 प्रोडक्ट्स की आपकी प्रोडक्शन हो, लेकिन उनको भी आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ला सकते हो, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें शॉपकीपर्स, होलसेलर्स की, who have their own websites or use multi-vendor platforms. शॉपकीपर्स और होलसेलर्स, इसमें क्या मेजर क्या डिफरेंसेस है? शॉपकीपर्स लाइक हम ही है, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे बड़े से इंडस्ट्रियल बनने के लिए। ये तो सर्विसेज में चला गया, मैं प्रोडक्ट्स में। होलसेल जो है वो थोड़ी चीज नहीं बेचेगा, वो ज्यादा चीज बेचेगा, जबकि शॉपकीपर एक चीज भी बेचेगा। अब इसमें देखिए दो टर्म्स हैं, एक तो उन्होंने शॉपकीपर कहा, ये बेसिकली रिटेलर्स होते हैं। आप दो टर्म सुनते होंगे ना मार्केट में, या होलसेलर होता है या रिटेलर होता है, ठीक है। रिटेलर क्या करता है कि वो होलसेल वाले बंदे से प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको रिटेल प्राइस में बेचता है। मसलन एक बंदा जो है वो 100 प्रोडक्ट्स जब बेचेगा तो उसकी प्राइस जो होगी वो कम होगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। लेकिन जब वो दुकान पर रिटेल होगी, जब आप एक एक प्रोडक्ट जाकर खरीदते हैं दुकान वालों से, तो आप कभी वहां पर बल्क क्वांटिटी तो नहीं खरीद रहे ना, दुकान से तो आपने 2, 4, 6 मैक्सिमम आइटम्स खरीदने होते हैं एक वक्त में। तो वो क्या करता है कि वो प्राइस को चेंज करता है। रिटेलर जो होता है वो बीइंग अ शॉपकीपर या रिटेलर जो मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर देता है। जितने में उसने खरीदी है, अब उसने हो सकता है वहां से प्रोडक्ट खरीदी हो 50 रुपए में, लेकिन वो अब आपको बेचेगा 55 या 60 रुपए में, जिसमें से 5 या 10 रुपए उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों चीजें जो है आपके माइंडसेट में होनी चाहिए कि आप जब मार्केट में जाओगे तो आपने बेसिकली एज अ रिटेलर काम करना है या एज अ होलसेलर काम करना है। ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काम करते हो तो आपको अपना स्टेटस डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। जब भी आप मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो वहां पर आपको अपना स्टेटस, इवन देन अभी जो अमेज़न पर काम करते हैं लोग, उनको भी अपना स्टेटस डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप जो है वो बीइंग अ रिटेलर वर्कआउट करना चाह रहे हो या एज अ होलसेलर काम करना चाह रहे हो। दोनों में आपकी प्राइसेस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि जब आप मार्केट में किसी भी हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से जब आप काम शुरू करोगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका स्टेटस इन एक्चुअल है क्या, ठीक है। अब ये अली एक्सप्रेस और अली बाबा दो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, आपने नाम सुने थे, बहुत बड़े बड़े, और इनका सिंपल, एक जो है वो रिटेलर है और एक जो है वो होलसेलर है। अली बाबा जो है वो होलसेलर है, बेसिकली वो क्या है, वहां पर बल्क क्वांटिटी है। अगर एक जैकेट मुझे पसंद है तो वो हो सकता है, अब उनकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई हैं। पहले ये था कि वहां पर आप सिर्फ बल्क क्वांटिटी खरीदते थे, वो आपको कहेगा MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ठीक है, MOQs पे चल रहा था सारा सिलसिला कि जी आप कहते थे कि नहीं मुझे ऐसा करें कि मुझे 50 पीस चाहिए, मुझे 100 पीस चाहिए, तो वो क्या करता था कि वो उसके हिसाब से वो प्राइसेस जो थी वो एक जैकेट की प्राइस से मुख्तलिफ हो जाती थी। अली एक्सप्रेस क्या करता है, वहां पर अब आपको अगर एक प्रोडक्ट चाहिए या 10 प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपको प्राइस डिफरेंट देगा। दोनों सेम प्लेटफॉर्म है, अली बाबा और अली एक्सप्रेस, ठीक। दोनों काम कर रहे हैं ना, रिटेलर भी कर रहे हैं, होलसेलर भी। कौन? ये अली एक्सप्रेस। देखिए दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है ना, दोनों की नोयत अलग है। मैं बता रहा हूं कि कंपनी एक है लेकिन काम की नोयत दोनों की डिफरेंट है। अली बाबा या अली एक्सप्रेस को दो अलग अलग लोगों की नहीं है, जैकमा की कंपनी है बेसिकली। जैकमा के हवाले से पता है ना आपको, ठीक है। जेफ बेजोस का भी पता होगा, अमेज़न का जो ओनर है, ठीक है। और इसी तरह जैकमा जो है, जैकमा की ही कंपनी है जिसमें से उसने एक पोर्शन जो है वो होलसेलर के लिए रख दिया और एक बिजनेस मॉडल जो है, ये बिजनेस मॉडल्स हैं, तो एक बिजनेस मॉडल जो है वो उसने रिटेलर्स के लिए रख दिया।